नमस्ते, मेरा नाम निक्की है। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लाई हूँ जो है थोड़ी डरावनी। तो क्या आप लोग तैयार हैं नई कहानी सुनने के लिए? कॉलेज की छुट्टियां बस शुरू होने ही वाली थी। 5 दोस्तों की टोली ने फिर से प्लान कर लिया। इस बार रोहन और आदि के बीच में जंग छिड़ी थी। अरे जंग बस इस बात की कि आखिर छुट्टियां मनाने जाए कहाँ। रोहन चाहता था गोवा जाना, पर आदि को इस बार जयपुर जाना था। फिर इस लड़ाई के बीच में सोनम ने बोला, इस बार चलो कायरा घाट चलते हैं। कायरा घाट का नाम सुन के सभी के मुंह में चमक आ गई। रोहन, आदि, सोनम, परी और भवेश शिमला के सेंट आंस कॉलेज में पढ़ाई करते थे। कॉलेज के पहले दिन से ही उन्होंने अपनी एक 5 की टोली बना ली थी। वो लोग आपस में बहुत खुश थे। हर साल वो लोग सर्दी की छुट्टियों पे कहीं ना कहीं घूमने निकल जाया करते थे। हर साल की तरह इस बार भी यही हुआ और इस बार तय हुआ कि वे लोग कायरा घाट जाएंगे। तो बस आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन उनकी परीक्षा खत्म हुई और वे लोग निकल पड़े रोहन की गाड़ी में कायरा घाट की तरफ। कायरा घाट पहुंचते समय शाम के 7 बज चुके थे और सफ़र के कारण वे लोग बहुत थक गए थे। तब उन्होंने देखा कि पास ही में एक चाय की दुकान थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना वहाँ थोड़ा चाय पीकर आराम किया जाए। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई थी उस वक्त। पर जैसे ही वे लोग गाड़ी से उतरे तो उन्होंने देखा कि सारे लोग काफ़ी जल्दी में थे। कोई अपना दुकान बंद कर रहा था तो कोई जल्दी जल्दी घर भाग रहा था। ये सब देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो जिस चाय की दुकान के पास उतरे, परी ने उसी दुकानदार से पूछा, चाचा जी आज कुछ खास है क्या? सभी लोग इतने जल्दी में क्यों हैं? अभी तो सिर्फ शाम के 7 बजे हैं। तो दुकानदार पहले तो उन सबके चेहरे ताकता रहा, फिर बोला कि क्या आपको पता नहीं है कि आज पूर्णिमा है? तो भवेश बोला कि हाँ, तो इसमें कौन सी खास बात है? भवेश की बातें ख़त्म भी नहीं हुई थी, दुकानदार ने उसकी बात काटते हुए बोला, हर पूर्णिमा की रात वो जाग उठता है। ये सुनकर पांचों थोड़ा सहम गए और फिर चाचा जी आगे बोलने लगे। उन्होंने बताया कि कई साल पहले एक शादीशुदा जोड़ा यहाँ के पहाड़ों में कैंपिंग करने आए थे। भेड़िए तभी जंगल से बाहर अक्सर घुमा करते थे। कई लोगों ने उन्हें रात को वहाँ जाने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी और वहाँ चल दिए। वहाँ वही हुआ जिस चीज़ का डर था। रात को भेड़िए आए और उन दोनों पे हमला कर दिया। इस हमले में पत्नी को भेड़िए ने खा लिया। सभी को ऐसा लगा कि पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। उन्हें ढूंढने कई लोग यहाँ आए, पर उन्हें कुछ न मिल सका। कई साल बीत गए। अचानक एक पूर्णिमा की रात कुछ लोगों की पहाड़ पर मौत हो गई। पहले तो हमें लगा ये ज़रूर भेड़ियों ने ही मारा होगा। फिर हर पूर्णिमा की रात को ही मौत होने लगी और कई लोगों ने ये दावा किया कि उन्होंने किसी भेड़िए जैसे आदमी को देखा है। ये सब होते हुए कई साल बीत गए और यही सिलसिला चलता रहा। अब हमें यकीन है कि ये सब काम उस आदमखोर भेड़िए मानव का है और वो और कोई नहीं, वही आदमी है जिसकी पत्नी मर गई थी उस दिन। ये सब सुन के पहले तो 5 दोस्त एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, फिर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, अरे चाचा ये सब कहानी हमें मत सुनाइए। तो चाय वाला बोलता है, ठीक है आपकी मर्ज़ी। फिर ये 5 लोग अपने रास्ते में चल दिए। वहाँ जाके वो लोग कैंप करने लगे। फिर धीरे धीरे रात पड़ने लगी। अचानक से राहुल को लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। वो पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। अचानक से एक जोरों की दहाड़ सुनाई दी। देखते ही देखते एक भेड़िया नर उनके सामने खड़ा था और उसने झट से राहुल पे जानलेवा हमला किया। देखते ही देखते एक एक करके सब मारे गए।
आखिर में सिर्फ परी बच गई थी। वो किसी तरह वहाँ से जख्मी हालत में अपनी जान बचाकर भाग आई। इस घटने को अब 1 महीना बीत चुका था। परी बिल्कुल सहम गई थी। वो किसी से भी बात नहीं करती थी और आखिर फिर से पूर्णिमा आ ही गया। रात होती गई और धीरे धीरे परी को अजीब लगने लगा। देखते ही देखते उसमें भी भेड़िए के गुण आ रहे थे। वो अब पूरी तरह से भेड़िया बन चुकी है। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है? हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। अब फिर अगली कहानी में मिलते हैं। धन्यवाद। मेरे प्यारे मित्रों, अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना, लाइक के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।